दुख अगर आपके जीवन में है तो आपके जीवन में समझ लीजिए आपके जीवन में सुख आने वाला है। आप चिंता बिल्कुल ना करें, आपको सुख अवश्य मिलेगा। हमारा जीवन एक पौधों की तरह है। हमें अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से वनस्पति के द्वारा हमें सांस मिलती है, उसी प्रकार से हमारा जीवन का लाइफ स्टाइल है। हमें अपने जीवन को इस प्रकार से जीना चाहिए कि दूसरे को कभी कष्ट ना हो। इस प्रकार से बागवानी हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन देती है। पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन देते हैं। हमें इसी प्रकार से अपने आप को ढालना चाहिए, जिससे हमारे आस पास के लोगों के लिए हमारा उपयोग सही से करने में अच्छा महसूस हो। उन्हें ये ना लगे कि ये इंसान किसी काम का नहीं है। हमें हमेशा ऐसे रास्ते चुनने चाहिए जिससे लोगों का भला होता रहे। हर इंसान अगर सही रास्ते पर चलेगा तो हर कोई एक दूसरे को देखकर सही रास्ता अपनाएगा तो पूरे विश्व में हर तरह से लोगों को शांति प्राप्त होगी। हमें हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए, दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। प्रत्येक इंसान के अंदर आत्मा है, तो हर इंसान को आत्मा के पर ही काम करना चाहिए। कभी भी किसी भी इंसान को मन के कहने पर कार्य ना करना चाहिए। अगर मन के कहने पर आप कार्य करेंगे तो आप गलत रास्ते पर लग जाएंगे। आपको जीवन में कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि मन एक चंचल होता है। चंचल दिमाग अगर आप कंट्रोल में नहीं कर पाए तो आपका जीवन दुष्मय हो जाएगा। आपके जीवन में हानि पड़ सकती है। तो आप अपने जीवन को साकार करना चाहते हैं तो आप अपने मन के कहने पर कार्य ना करें, मन को कंट्रोल में रखें, अपनी ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल में रखें। आकर्षण अच्छी जगह पर अच्छे कार्यों के लिए अपना आकर्षण बढ़ाएं, गलत कार्य करने के लिए अपने आकर्षण को बांध कर रखें, अपने मन को बांध कर रखें। इन सब चीज़ों को अगर आप महसूस करेंगे तो आपको जीवन में अपने लाइफ स्टाइल में कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, ना ही आपसे किसी और को कष्ट होगा। अपना जीवन आपको व्यतीत करना है, अपने आप को बदलना होगा। हर इंसान अपने आप को अगर सही रास्ते पर ढाल ले या सही रास्ते पर चलने के लिए बाध्य कर ले, ऐसे पूरे ब्रह्मांड का सुधार हो जाएगा। पूरे ब्रह्मांड में हर तरह से किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। जैसे आज की युग में हमने देखा है, काफ़ी लोग आपस में घरों में देखा है स्त्री पुरुष का आपस में एकता नहीं हो पाता है, आपस में पति पत्नी लड़ते रहते हैं। इन सब चीज़ों से क्या होता है, उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती। जिस घर में पति और पत्नी में आपस में यूनिकेशन नहीं है, आपस में एकता नहीं है, पति कुछ बोलता है तो पत्नी नाराज़ हो जाती है और पत्नी कुछ बोलती है तो पति नाराज़ हो जाता है। ऐसा आपस में पति पत्नी को कभी भी नहीं करना चाहिए। दोनों को आपस में सहन शक्ति रखनी चाहिए। दोनों प्राणियों के अंदर, पति और पत्नी के अंदर, दोनों के अंदर सहानुभूति होनी चाहिए, काइंडलीनेस होना चाहिए। अगर पत्नी कुछ पति से कहती है तो पति को शांति के साथ उसकी बात को अमल देना चाहिए और उसको जवाब नहीं देना चाहिए। शांति के साथ अपने कार्य करता रहना चाहिए। जब आप फालतू नहीं बोलेंगे तो आपकी किसी से भी बहस नहीं होगी। जब आप अपने घर में शांति स्वभाव से आपस में बर्तावा करेंगे तो आपकी कहीं पर भी बाहर
विश्व में कहीं पर भी आप खड़े होंगे, आप किसी से बहस नहीं होगी, आपका किसी से मनमुटाव नहीं होगा। तो सबसे पहले आप प्रथम पाठशाला आपका परिवार है। आप अपने परिवार में बच्चों के साथ रहते हैं तो बच्चे भी आप माता पिता का ही गुण सीखते हैं। तो सबसे पहले प्रत्येक माता पिता को अपने आप को सुधारना होगा, तभी आपकी फैमिली का सुधार होगा, आसपास के लोगों का सुधार होगा। तो हमेशा पति और पत्नी को आपस में कम्युनिकेशन बनाकर रहना चाहिए। कभी भी आपस में इतना नहीं बिगड़ना चाहिए कि आपकी डिवोर्स की नौबत आ जाए। ऐसी नौबत जीवन में कभी भी आपकी नहीं आना चाहिए। हमेशा पति और पत्नी को सहानुभूति के साथ अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहना चाहिए। कभी भी आपस में नहीं लड़ाई करना चाहिए। पति को गुस्सा आता है तो पत्नी को शांत हो जाना चाहिए, और पत्नी को गुस्सा आता है तो पति को शांत रहना चाहिए। कभी भी एक दूसरे को जवाब देना नहीं चाहिए। पति और पत्नी को एक दूसरे के कष्ट को कम करने की कोशिश करना चाहिए। पति को अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखना चाहिए और पत्नी को अपनी पति का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जिस घर में पति और पत्नी आपस में एकता बनाकर रहते हैं उस घर में हमेशा बरकत होती है, महालक्ष्मी का वास हमेशा रहता है। जहाँ पर पति और पत्नी आपस में सास ससुर की सेवा करते हैं, अपनी माँ बाप की सेवा करते हैं, पत्नी अपनी सास की सेवा करती है, लड़का अपनी माँ की सेवा करता है, उस घर में हमेशा भगवान का वास होता है। उस घर में हमेशा भगवान रहना चाहते हैं। तो हमें हमेशा अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, अपने से बड़ों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। यानी समाज के अंदर, अपने परिवार के अंदर जो आपकी प्रथम पाठशाला है उसके अंदर आप इस ढंग से रहें कि आपको परिवार के अंदर किसी प्रकार का कोई आपसे कष्ट न हो। यानी आपसे किसी इंसान को आपसे किसी प्रकार का दुख ना हो। आप अगर सही रास्ता चलते रहेंगे तो आपकी जो प्रथम पाठशाला में है, पाठशाला में जो भी सदस्य हैं वो आपसे कभी घृणा नहीं करेंगे। आपस में आपको हर समय सराहना करते रहेंगे और आपको हमेशा अच्छा कहते रहेंगे। आप प्रथम पाठशाला में हमेशा सही रास्ता चुने और ना ही किसी को गलत रास्ते पर जाने के लिए बात करें। अगर कोई गलत रास्ते पर जाने की कोशिश करता है तो उसको काइंडनेस के साथ समझाएं, उसको डांट फटकार के ना समझाएं, उसको एक एग्जाम्पल देकर समझाएं जिससे उसको पूरा समझ में आता है। क्योंकि एग्जाम्पल देखकर किसी को समझाया जाता है तो उस इंसान को पूरी तरह से समझ में आ जाता है। तो मैं यही कहूँगा, आप अपने परिवार में, आप अपनी प्रथम पाठशाला में सबसे पहले पति और पत्नी को आपस में एकता बनाकर रहना होगा। अगर पति पत्नी आपस में एकता बनाकर रहेंगे तो आसपास के लोग भी देखेंगे, अगर आपके माता पिता भी आपको देखेंगे तो वो हमेशा आपको सही कहेंगे। और जब आप में आपका बिहेवियर अच्छा है, आप पति पत्नी आपस में बिहेवियर अच्छा रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जो बच्चे हैं वह भी वही सीखेंगे। माता पिता का बिहेवियर ही बच्चों के अंदर जाता है। जब माता पिता ही सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं तो बच्चों पर असर आता है और बच्चे भी सही रास्ते पर नहीं चलेंगे। हमें हमेशा अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हमेशा सही सिचुएशन रखनी चाहिए। कभी भी किसी के प्रति गलत सिचुएशन को दिमाग में न लाएं, क्योंकि मन को मैंने बताया, मन एक चंचल टाइप का होता है। उस चंचल मन को बांध कर रखें, उस मन को फालतू इधर उधर ना जाने दें। मन को आपने कंट्रोल में कर लिया तो आपको दुनिया का कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको गलत रास्ते पर जाने के लिए बाध्य करे, क्योंकि मन ही ऐसा कार्य करता है जो हमेशा आदमी को, स्त्री पुरुष को, किसी भी इंसान को गलत रास्ते पर जाने के लिए हर समय बाध्य करता है।
तो आपको अपने ज्ञानेंद्रियों को, अपने मन को कंट्रोल में करना होगा, क्योंकि मन एक रथ में मचे हुए घोड़े के समान होता है। जो रथ में घोड़े होते हैं वह चारों तरफ में चलते हैं, उनका मूल किधर को होता है, उधर को उठा के आपके रथ को ले जाने की कोशिश करते हैं। उसमें और जो उस रथ के अंदर जो बैठा हुआ सवार है उसे आप अपनी अंतरात्मा मानते हैं। अंतरात्मा आपकी स्वामी है। स्वामी के कहने पर आप काम करेंगे और मन के कहने पर आप काम नहीं करेंगे। स्वामी के कहने पे काम करेंगे तो आपको कभी भी भविष्य में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। आप कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। हमेशा अच्छा विचार आपके अंदर आता रहेगा। तो मैं यही कहूँगा कि रथ में बैठे स्वामी की तरह अपने आप को ढालिए। मन की तरह आपको अपने आप को मत ढालिए। ज्ञानेंद्रियों की तरह आप अपने आप को मत ढालिए। आप रथ में बैठे हुए स्वामी की तरह बनिए, जो सभी पूरे रथ को और घोड़ों को कंट्रोल में करके बैठा हुआ है। अब रास को पकड़कर बैठा हुआ है। रथ के स्वामी रथ के घोड़ों को कंट्रोल में करके बैठा हुआ है। आपको अपने मन को कंट्रोल में करके बैठना होगा। अपने ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल में करके बैठना होगा। अगर आपने ये सब चीज़ कर लिया, ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया, मन को कंट्रोल में कर लिया, तो आपको कोई भी ब्रह्मांड के अंदर गलत रास्ते पे जाने से कभी भी बाध्य नहीं करेंगे। यानी आप कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। हमेशा सत्संग में जाएं, अच्छे कर्मों को करें, सभी के बारे में भलाई सोचें, सभी के बारे में अच्छा सोचें। अगर ये सब चीज़ आपके अंदर है, आपको कोई भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचा पाएगा। हमेशा लोगों का भला करने के बारे में सोचें, क्योंकि जीवन एक ऐसा आयम है, जीवन एक ऐसा लाइफ स्टाइल है जिसमें आदमी को देखा जाए, जो आदमी अधिक परिश्रम करता है, यानी अधिक उसको कष्ट होता है, जिस इंसान को ज़्यादा कष्ट होता है, तो समझ लीजिए आपके जीवन में कष्ट ज़्यादा आ रहा है, आपके जीवन में आपकी लाइफ स्टाइल में ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो रही है आपके साथ, और आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो आप सोच लीजिए आपका जीवन सुखमय होने वाला है। क्योंकि दुख के बाद ही सुख मिलता है। जो इंसान इस समय ज़्यादा खुशी प्रकट कर रहा है, उसको ज़्यादा सुख मिल रहा है, तो आने वाले समय में कभी भी उसको कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि ये जीवन का चक्र है, ये लाइफ स्टाइल का चक्र है। जो इंसान अधिक कष्ट में होता है, कष्ट से जूझ कर आदमी सही रास्ते पर जाता है। मान लीजिए आपको कांटों से गुजरना हो रहा है और आगे स्वर्ग का रास्ता है, तो आप कांटे से गुजर कर ही जाएंगे और स्वर्ग का रास्ता आपको सामने दिखाई देगा। जो इंसान बीच में साफ रास्ता है, क्लीन रास्ता, फूलों से बिछा हुआ रास्ता है और आगे खाई है, तो वह इंसान उन फूलों को मनमोहक छवि को देखते हुए उस रास्ते पर चल जाएगा, उस रास्ते पर चल जाएगा। जो इंसान सुख चाहता है तो वह उस फूल वाले रास्ते पर जाने की पूरी कोशिश करेगा। आगे जाके वह खाई में गिर जाता है, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो हमें हमेशा अपने जीवन में कष्टमय रास्ता चुनना चाहिए, कांटों भरा रास्ता चुनना चाहिए। कांटों भरा रास्ता आप चुनेंगे तो कांटों से जूझने के बाद आने वाले रास्ता आपको आनंद की ओर